बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR पे बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंस गया है। कपिल सिब्बल की ओर से SIR पे हो रही बड़ी सुनवाई में ऐसी तगड़ी दलील पेश की है जिससे कि दोस्तों ना सिर्फ चुनाव आयोग का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया है, बल्कि जो चुनाव आयोग राहुल गांधी को बार बार नोटिस भेजने का खेल कर रहा था उस झूठ से पर्दा उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की हालत ये हो गई है कि उसको अपनी बड़ी गलती को कबूल करते हुए बैकफुट पे आना पड़ा है। कपिल सिब्बल की ओर से कौन सी दलील पेश की गई है और इस मामले में कैसे चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस के बैकफुट पे आया है, ये सब कुछ दोस्तों मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इसमें भी चर्चा करते हैं दोस्तों कि कौन सी बहुत बड़ी गलती चुनाव आयोग ने कबूल की है और 17 जिंदा लोगों को मृत बताने के मामले से कैसे हड़कंप मच गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। दोस्तों, वोट चोरी और SIR पे पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सदन से लेकर सड़क तक हर ओर जो है वोट चोरी और SIR को लेकर के विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दूं कि बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि राहुल गांधी एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। आप भी जरा सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कुछ कहा है उन्होंने। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से 124 सुना है 124 साल की वोटर सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम जनता देवी सुना है मैंने। 4 इयर्स वोटर ID ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। राहुल गांधी की बाइट से बिल्कुल साफ है दोस्तों कि राहुल गांधी एक और बड़ा धमाका करने जा रहे हैं और एक नई पिक्चर की बात कर रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी का ये खुलासा बिहार दौरे के दौरान होगा, क्योंकि तेजस्वी पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि बहुत बड़ा खुलासा बिहार SIR में होने वाला है। लेकिन आपको बता दो कि एक और जहां राहुल तेजस्वी समेत विपक्ष के नेता SIR पे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, वहीं उल्टा चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह फंसा है। देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में 17 ऐसे आदमियों का नाम पेश किया है जो वोटर लिस्ट में सिर्फ एक वजह से काट दिए गए हैं कि वो मृत हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कपिल सिब्बल ने बताया है कि जिन लोगों के नाम मृत बता के बिहार में उनको काटा गया है, असल में वो लोग जिंदा हैं और ये है बिहार में SIR की हकीकत। अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार में SIR सचमुच वोट लिस्ट को सही करने के लिए हो रहा है, तो ये नजीर है कि इस बात की कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे का खेल कुछ और ही है। क्योंकि अगर SIR सही होता तो कैसे जिंदा लोगों को मृत बता के उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता। खबर देखिए आप, न्यूज़ 24 की खबर है, इसमें साफ साफ लिखा है 17 जिंदा लोगों को मृत दिखा के हटाए नाम। बिहार SIR पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोस्तों, खबर में साफ है कि 17 लोगों को मृत दिखाकर उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया है। आपको बता दो कि जैसे ही कपिल सिब्बल ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के वकील के सामने रखा, ना सिर्फ कोर्ट रूम में सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, बल्कि वो चुनाव आयोग जो दावा कर रहा था कि आई एम पार्ट ऑफ संविधान, उसकी हेकड़ी निकल गई है। और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि चुनाव आयोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हटाने के लिए ये सब कर रहा है, उनका पूरा खेल ही सामने आ गया है। और ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि बिहार में चुनाव आयोग का SIR सच में खेल है। आपको बता दो कि इसके बाद तुरंत चुनाव आयोग ने पाला बदल दिया। वो कहने लग गया कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है, थोड़ी बहुत खामियां रह जाती हैं। लेकिन कपिल सिब्बल ने फिर गरजते हुए बोला कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत दिखाया गया है, लेकिन वो जीवित हैं। BLO ने कुछ नहीं किया। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये तो बस एक ड्राफ्ट रोल है। इस पे सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमें आपसे पूछना है कि कितने लोगों की पहचान मृत के रूप में हुई है। आपके अधिकारियों ने जरूर कुछ काम किया होगा। इस पे वकील द्विवेदी ने कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी ही, लेकिन मृत को जीवित कहना ठीक नहीं है और किसी नए आईए की जरूरत नहीं है। खबर देखिए हिंदुस्तान लाइव की खबर है। खबर में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि SIR पे बहस के दौरान चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए हैं। खबर में देखिए दोस्तों लिखा है कि थोड़ी खामियां रह जाती हैं बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पे, बोला चुनाव आयोग।
आपको बता दूं कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में घुटने टेक दिए हैं। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि ये वही चुनाव आयोग है जो अपनी ही वोटर लिस्ट में राहुल गांधी की ओर से कमियां निकालने पे एफिडेविट मांग रहा है। सवाल ये है कि ज्ञानेश कुमार जी, वोटर लिस्ट आपकी और आपके विभाग की बनाई हुई है। फैक्ट चेक में सारी बात सामने आ गई है और ये पूरा देश जानता है कि वोटर लिस्ट में एक दो नहीं बल्कि कई बड़ी खामियां हैं। लेकिन ज्ञानेश जी, आपका खेल तो निराला है। आपकी खुद की गलती है और एफिडेविट आप राहुल गांधी से मांग रहे हैं। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं मांगी जब आपसे जज ने यह पूछा कि कैसे 17 जिंदा लोग मृत बता के वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। यहां तो आप अपनी गलती कबूल करने लगे, ये बताने लगे कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है और इसमें छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। सवाल यह है कि चुनाव आयुक्त जी की 17 जिंदा लोगों को आपने मृत बता दिया है और कह रहे हैं कि छोटी मोटी गलती हो गई। भाई, किसी जिंदा आदमी को मार के आप कैसे ही कह सकते हैं कि ये छोटी मोटी गलती है। सच ये नहीं है कि आपकी गलती आपकी है, सच ये है कि गलती मोदी सरकार की है जो आपको आश्रय दे रही है और आपको सुपर हीरो बनाने में लगी है। लेकिन आप सुपर हीरो नहीं है बल्कि एसआईआर के नाम पे जनता के वोटों को जबरन काट रहे हैं। कोर्ट में 17 पेश हुए, उसके उदाहरण हैं। ऐसे में साफ है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बेनकाब हो गया है और वोटर लिस्ट में अभी कई बड़ी गड़बड़ियों पे अभी फिलहाल चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि जिस तरह से कपिल सिब्बल की दलीलें सामने आ रही हैं, वो ज्ञानेश कुमार और उनकी एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। आपको बता दो कि बिहार में एसआईआर पे बड़े खुलासे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर पे कई बड़े खुलासे हुए हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें 0 नंबर मकान पे 2.92 लाख मतदाताओं के रजिस्टर्ड होने की बात सामने आई थी। अब इसी कड़ी में सत्य ने अपने वेबसाइट पे खबर जारी की है जिसमें बताया गया है कि यूपी के 5000 वोटर बिहार की एक सीट पे मतदाता है। खबर आप देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि एसआईआर फिर सनसनीखेज केस, बिहार की एक सीट पे यूपी के 5000 संदिग्ध वोटर। आपको बता दो दोस्तों कि इस द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जांच पाया है कि बिहार के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र की नई मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश के 5000 से अधिक दोहरे और संदिग्ध मतदाताओं के नाम शामिल हैं। उनके पास 2 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र हैं, यानी एपिक नंबर है। ये अवैध प्रथा न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया को भी कमजोर करती है और यही वो बात है जो राहुल गांधी वोट चोरी वो कर रहे हैं। सवाल यह है कि कैसे संभव है कि यूपी के 5000 मतदाता बिहार में वोटर हो गए। अगर मान लीजिए कि अगर किसी मिस्टेक की वजह से भी हो गए हैं तो कैसे दोनों मतदाताओं के पास 2 अलग अलग एपिक नंबर हैं। आपको बता दें कि इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सिर्फ रिपोर्टर्स कलेक्टिव, न्यूज लॉन्ड्री ही नहीं, विपक्ष ने भी बिहार की वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं को लेकर के कई बड़े खुलासे किए हैं। इसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का मामला तो आपने सुना ही होगा। डिप्टी सीएम साहब 2 जगह से वोटर हैं। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों को झूठा और फर्जी बताने वाला चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंसा है। एक और जहां उसका वोटर लिस्ट का बड़ा फ्रॉड जिंदा लोगों को मृत बताने का पकड़ा गया है, तो दूसरी ओर अब बिहार में पूरी एसआईआर पे हंगामा मच गया है। सदन में जहां राहुल ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लिया, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल एसआईआर को खत्म करके ही दम लेंगे, क्योंकि जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके फैक्ट चेक में बहुत खामियां पाई गई हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने वाला चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंस गया है? क्या राहुल के दावे सुप्रीम कोर्ट में सही हो गए हैं? क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब नहीं हो चुका है? आपकी जो भी राय है कमेंट में लिख दीजिएगा और खबर को लाइक और शेयर करिएगा।